हंसी तो फंसी की कहानी। इस कहानी में एक जमींदार उदासी के घर में रहता है, जब एक अजनबी उसके घर के नीचे आकर उसे बुलाता है। अजनबी कहता है कि जमींदार को हंसी की सड़क पर आना चाहिए और हर काम मुस्कुराते हुए करना चाहिए। अजनबी की बात सुनकर जमींदार के चेहरे पर मुस्कान आती है और वह हंसने लगता है। जब बहू ने खाली हंसने वाली दवा पी ली थी। इस कहानी में बहू ने गलती से हंसने वाली दवा पी ली थी और उसका असर कुछ दिनों तक रहा। कहानियां हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती हैं। कहानियां सुनने और सुनाने से कल्पनाशीलता बढ़ती है और दूसरे की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति को समझने में मदद मिलती है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह पूरी दुनिया को हंसाए। वह इतना अच्छा हास्य कवि था कि वह किसी को भी हंसा सकता था, लेकिन उसकी यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे कई बार उलझनों का सामना करना पड़ता था। एक बार रामू को एक बहुत बड़े शहर में हास्य कविता पढ़ने का निमंत्रण मिला। वह बहुत उत्साहित हुआ और तत्परता से शहर पहुंच गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। शहर के लोग उसकी कविताओं को समझ नहीं पा रहे थे। रामू की कविताएं गांव की भाषा में थी और शहर के लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। रामू निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह शहर की भाषा सीखने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ ही समय में उसने नई भाषा सीख ली। अब उसे अपनी कविताएं शहर की भाषा में पढ़ने की आवश्यकता थी। रामू ने अपनी सभी कविताओं को शहर की भाषा में अनुवादित किया और फिर से सभा में जाकर अपनी कविताओं को पढ़ा। लोगों ने उसकी कविताओं को बहुत पसंद किया और सभी लोग हंसने लगे। रामू की हास्य कविताओं ने सभी को हंसाया और उन्हें खुशी महसूस कराई। उसने खुद को और भी अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया। वह अब पूरी दुनिया को हंसाने का सपना देख रहा था। रामू अपनी जिंदगी में कई बार उलझनों का सामना करने पर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता। उसकी इसी प्रेरणा ने उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का हौसला दिया। उसकी कविताएं अब पूरी दुनिया में प्रसारित होने लगीं। लोग उसकी कविताओं से खुश होते और उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करते। रामू की कविताएं उनके चेहरों पर मुस्कान लाती थीं। रामू की यह सफलता ने उसे और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उसने सोचा कि अगर वह और अधिक मेहनत करेगा तो वह और अधिक लोगों को हंसा सकेगा, और इसी सोच के साथ वह अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। रामू की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। रामू की यह कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं का हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उनसे डरे। चाहे हमें कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी मुस्कान कभी नहीं खोनी चाहिए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और अपनी खुशी को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि रमेश ने हमें सिखाया, एक मुस्कान ही काफी हो सकती है दुनिया को बदलने के लिए। यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका परिवार खुशी रहे।